प्यारे भाइयों, सारी ज़िंदगी कादियानियों का मरकज़ चनाब नगर रबुआ, वहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के कोई 35 से 40 साल गुजारे। वहीं मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और वहीं से मैं एक जज्बा, एक जोश, एक वलवला लेकर अपने घर से निकला। जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली, जब मैंने अपनी ट्रेनिंग भी मुकम्मल कर ली, तो फिर बड़े जज्बे के साथ मैं अपने घर से निकला। वो क्या जज्बा था मेरे दिल में, मेरे दिमाग के अंदर? वो जज्बा ये था कि चूँकि मैं उस वक़्त कादियानी था, तो मुझे ये जज्बा, ये जोश, ये वलवला सबसे पहले अपने घर से मिला, फिर अपने उस मुआशरे से मिला, फिर वहाँ जब मैं कॉलेज गया, जहाँ भी गया, इदारों में गया, मुझे वहाँ से यही जज्बा मिला कि तुम्हारा दुनिया में आने का एक मकसद है सबसे बड़ा। अब आपने मुआजना करना कि क्या आपको भी ये जज्बा घर से मिला? क्या आपको ये बातें आपके घर वालों ने बताई? क्या आपको ये बातें आपके मुआशरे ने बताई? अगर नहीं बताई तो फिर वजह ढूंढिए क्यों नहीं बताई। और जो मुझे जज्बा मिला वो किस लिए मिला, ये आपने मुआजना करना है। टाइम थोड़ा, वरना मैं खुद करके आपको बताता। मुझे जज्बा ये मिला कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये है कि तुम चाहे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, फ़िलासफ़र बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, चाहे रेडी लगा लो, चाहे दुकानदार बन जाओ, जो कुछ भी कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम ये है कि तुमने किसी ना किसी तरह अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी एक मुसलमान को ज़रूर कादियानी करना है। क्या आपको यह जज्बा मिला कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी काफिर को मुसलमान करना है? मुझे बचपन में क्यों मिला, मुझे अपने घर से ये क्यों मिला? जब मैं कादियानी उनकी इबादतगाह में जाता था, मुझे ये क्यों मिला? क्योंकि कादियानियों ने ये अज़म किया है कि जिस तरह भी हो, हमें माल लगाना पड़े, हमें वक़्त लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमने अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी एक मुसलमान को ज़रूर कादियानी करना है। और इसके लिए वो मेहनत भी करते हैं। ये हमारे भाई फारूक साहब को पता है, यूनिवर्सिटी में जाते हैं कि कादियानी यूनिवर्सिटी में भी बैठे हैं, कादियानी प्राइवेट सेक्टर में बैठे हैं, स्कूलों में बैठे हैं, गवर्नमेंट के इदारों में बैठे हैं। और उनकी कोशिश क्या है? किसी ना किसी तरह ज़िंदगी में एक ना एक मुसलमान को कादियानी किया जाए। जब मैं ये जज्बा लेके घर से बाहर निकला, तो अब मैं ताड़ रहा था कि मैं कोई बंदा ढूंढूं जिसको इस्लाम के बारे में कम इल्म हो, ख़त्म नबूवत के बारे में इल्म ना हो, तो मैं उसको कादियानियत की दावत देकर कादियानियत कर लूँ, कादियानी बना लूँ। मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जज्बा तो मैं बड़ा शौक़ से लेके निकला, मगर अल्लाह को मंजूर कुछ और था। जिस शख्स को मैंने दावत दी कादियानियत की, और मुझे 80% उम्मीद थी कि यह शख्स जल्द ही कादियानी हो जाएगा, वो पढ़ा लिखा बंदा था, उसने दाढ़ी रखी हुई थी, उसे 5-6 दिन के लिए कहीं काम जाना पड़ गया, उसने बुखारी शरीफ लाकर मुझे दी। तो मुझे कहने लगा, भाई शमसुद्दीन आप ये बुखारी शरीफ पढ़ें, 5-6 दिन में मैं आता हूँ, तो इंशाल्लाह जहाँ हमारी बात ख़त्म हुई है वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। मैं बुखारी शरीफ लेके घर चला गया। मैंने अपने घर वाली से कहा, मैंने कहा यार ये 2-4 हदीसें तब तुम फारिग हो तो मुझे सुना दिया करो, 2-4 मैं तुम्हें सुना दिया करूंगा, तो चलो घर में एक बुखारी शरीफ का दर्स भी हो जाएगा और हमें दीन का भी पता चलना शुरू हो जाएगा। अब उसने मुझे जो बुखारी शरीफ की जिल्द दी वो आज भी मेरे घर में मौजूद है। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा ये मैंने वापस नहीं करनी। तो उसमें जो बाब था वो था नज़ूले ईसा इब्ने मरियम। और आपको पता है तमाम कादियानियों का ये अकीदा है कि जिस ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, मुसलमान जिसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कुर्बे क़यामत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं और उनकी जगह पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ईसा इब्ने मरियम बन के आया है। और नऊज़ बिल्लाह, जब मैं कादियानी था तो मैं मिर्ज़ा कादियानी को उस वक़्त ईसा इब्ने मरियम मानता था। जब मैंने बुखारी शरीफ का मुतालिया किया, ये बाब आया, तो मैंने जब हदीस पढ़ी तो मैं परेशान हो गया। परेशान क्यों हुआ कि वो हदीस डायरेक्ट मेरे अकीदे के साथ टकरा रही थी। उस हदीस ने मेरे कादियानी अकीदे को पाश पाश कर दिया।
वो हदीस कुछ यूँ है, इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है कि ज़रूर बिल ज़रूर तुम में ईसा इब्ने मरियम नाज़िल होंगे। अब मैं आपको वो अल्फाज पंजाबी में बताऊंगा जो मैंने अपनी बीवी से कहे उस वक़्त घर में बैठ के। जब मैं कौन था ये याद रखिएगा, उस वक़्त मैं कौन था? कादियानी। मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने कहा यार ये देखो ये हदीस के अंदर इमामुल अंबिया जो सबसे बड़े नबी हैं। अब क्या कहा मैंने पंजाबी में, मैं क्या यार जेड़ा सब तो वड्डा नबी है वो कसम खा के कह रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने तुहाडे विच आना है, ते जेड़ा छोटा नबी है यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, उस वक्त मैं नबी रसूल मानदा सी। मैं क्या छोटा नबी कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए ने, कोई नहीं आना, ते अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम की जगह ते मैनू नबी बना के भेजिया ते मैं ईसा इब्ने मरियम हाँ। वो परेशान हो गई, मैं भी परेशान हो गया कि या अल्लाह माजरा की है। इसी तरह बिल्कुल गल हुई। उसके बाद फिर मैंने अपनी तहकीक को और बढ़ाया तो अल्लाह ताला ने मेरा सीना खोल दिया। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये बात समझा दी, मुझे बता दी कि जो कसम इमामुल अंबिया खा रहे हैं वो हक सच है और जो मिर्ज़ा कादियानी कह रहा है वो झूठ है। तो अल्लाह ताला ने इसी हदीस मुबारका पर मुझे इस्लाम की दौलत अता फरमा दी। इसके बाद अल्लाह के फजल से मैंने अपनी ज़िंदगी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए वक़फ़ कर दी। अब आप सोचेंगे इसने ज़िंदगी वक़फ़ क्यों की? क्योंकि भाई कह रहे थे कि जो अंदर से आता है उसको पता होता है ज़्यादा राज़ों का, और जो बाईपास आता है उसको शायद। तो हुआ ऐसा कि मैंने देखा चिनाब नगर के अंदर के कादियानियों ने 2013 तक तकरीबन 1.5 लाख बच्चा वक़फ़ किया अपने कादियानी कल्ट के लिए। कितना बच्चा वक़फ़ किया उन्होंने? 1.5 लाख बच्चा। अब 12 साल गुजर गए हैं, अब तक उन्होंने कितने बच्चे वक़फ़ कर लिए होंगे? चलो ज़्यादा ना करें, कोई 5-7 लाख तो हो गया होगा कि नहीं हो गया? अब वो जो बच्चे तैयार कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? बच्चे वो जो तैयार हो रहे हैं, जो फौज तैयार कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? उनके लिए कर रहे हैं जिनको उन्होंने कादियानी बनाना है। यानी मुसलमानों के लिए वो फौज तैयार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे तैयार होंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाएंगे और मुसलमानों को क्या करेंगे? कादियानी बनाएंगे। तो मेरे भाइयों, क्या हमने भी अपनी ज़िंदगियां वक़फ़ करते हुए ख़त्म नबूवत के लिए कोई फ़ौज तैयार की है? कौन ऐसे बंदे बैठे हैं जो ये कहें कि हमने अपने बच्चों को खालिस्तन ख़त्म नबूवत के लिए वक़फ़ किया हुआ है? इतना मजमा अगर कादियानियों का बैठा होता तो 90% कादियानियों के हाथ ऊंचे होने थे कि हमने कादियानी कल्ट के लिए, कादियानी फितने के लिए 90% लोगों ने कहना हमने बच्चे वक़फ़ किए हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या जिसको वो नबी रसूल मानते हैं कादियानी, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, सच्चा था या झूठा था? जो कहता है झूठा वो हाथ खड़ा करके बताए। मगर इसके बावजूद वो झूठे के लिए 700 बच्चा वक़फ़ कर चुके हैं, और हम सच्चे नबी के लिए, उसकी ख़त्म नबूवत के लिए कोई हाथ ही नहीं उठा। इसकी क्या वजह है? अभी मैं देख रहा था मदीने जाने के लिए वहां सब हाथ उठ रहे थे ऐसे ऐसे, और उस मदीने वाले की ख़त्म नबूवत के लिए हम ना बच्चे वक़फ़ करते हैं ना अपनी ज़िंदगी वक़फ़ करते हैं। क्या हमें नहीं अपने नबी से प्यार? वो 700 बच्चा जब पूरे पाकिस्तान में निकलेगा, लोगों को तबलीग करेगा, तो आपके पास कौन से बंदे तैयार हैं जो उनसे बातचीत कर लेंगे? इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, फौज पाकिस्तानी तैयार थी कि नहीं तैयार थी? मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अगर पाकिस्तान की फौज तैयार ना होती फिर क्या होना था? यही मामला है। उन्होंने झूठे नबी के लिए 700 बच्चा तैयार कर रहे हैं और हम सच्चे के लिए कुछ नहीं कर रहे। बस हम सोचते हैं कि हम प्रोग्राम में चले गए, बस हमारे लिए ये काफ़ी है। 74 में हमने उनको काफिर करार दे दिया, ये काफ़ी है। आप बाहर निकले, आपको पता चला कितने लोग कादियानी हो रहे हैं। फिक्र होनी चाहिए ना। तो इंशाअल्लाह ताला आप कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं मैं कहता कि आप कुछ नहीं करते, आप बहुत कुछ करते हैं। आज मैंने देख लिया कितने बड़े बड़े नारे लगे हैं, मगर मैं तब आऊँगा अगली दफ़ा मैं पूछूँ अगले साल आगे कि कितने लोगों ने अपने बच्चों को वक़फ़ किया है। तो कम से कम चले 90% ना सही, 50% तो हाथ ऊपर होंगे कि नहीं होंगे?
और क्या मैं बात गलत करूं? मैं ज़िंदगी में वक्फ नहीं करनी चाहिए? तो मेरे भाइयों, कोशिश कीजिए, इस काम को सीखिए, इस काम को करिए, ताकि हम इंशाल्लाह कादियानियत का मुकाबला कर सकें। टाइम बहुत थोड़ा है, मैं एक आपको वाक़या सुनाना चाहता था। बहरहाल कोशिश करता हूँ। जब अल्लाह ने मुझे इस्लाम की दौलत दी और अल्लाह के फजल करम के साथ सबसे पहले इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के जो सरबराह थे उस वक़्त, मौलाना हज़रत अब्दुल हफीज़ मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह, ईवान इकबाल में, वहाँ पे मैंने अपना ऐलान किया। और अल्लाह के फजल करम के साथ तब से लेके आज तक बुज़ुर्गों की दुआओं से 526 या 27 के करीब कादियानी मुसलमान हो चुके हैं, और यही कोशिश आगे जारी है। छोटा सा यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर रद्द मरज़ियत पे बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल दी हुई हैं। अगर कोई दोस्त ये सोचे कि मैं यार किस तरह काम शुरू करूं, कादियानियों से गुफ्तगू करने का अंदाज़ किस तरह शुरू करूं, तो वो जाए मेरे चैनल पे, वहाँ जाके बहुत सारी वीडियो वो देख सकता है और अपना अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू कर सकता है। हालात बहुत बुरे हुए जब मुझे घर से निकाला गया, बड़ा कुछ हुआ। सरदार चप्पल चौक पे आके मैं कारी मोहम्मद रफ़ीक विजवी साहब की मस्जिद के ऊपर 4 साल रहा। ये भाई फ़ारूक साहब सारे मुझे तब से जानते हैं। मुख्तसर ये करता हूँ कि पूरे ख़ानदान ने बाइकआउट कर दिया, और मेरी वालदा साहबा जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं छोटा था और वो मुझे बचपन से ये कहती थी कि शमसुद्दीन, जब सबकी शादियां कर देनी है तो मैंने तेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी है। और बचपन से मैं भी खुश था, मगर जब ये मामला बना तो उन्होंने कहा बेटा तेरा रास्ता वो है, अब मेरा वो है। मगर इसके बावजूद इतना सख्त बाइकाट हुआ कि मेरी वालदा को मुझसे टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। 3 साल के बाद जब ये इजाज़त मिली तो मेरी वालदा साहबा जब लाहौर आ रही थी तो उन्होंने वालिद साहब से कहा कि मैं शमसुद्दीन से मिल लूँ, तो वालिद साहब ने इजाज़त दे दी, ठीक है मिल लो। अम्मी ने इजाज़त मिलने के बाद मेरे घर आई, मुझे मिली, मुझे सीने से लगाया, माथा चूमा और बेतहाशा रोई। फिर माँ और बेटा बैठ गए और खूब बातें की, खूब बातें की। 1.5 घंटा मुझे अम्मी ने बचपन के वाक़यात सुनाए, सारा कुछ किए। 1.5 घंटे के बाद मुझे कहने लगे बेटा मेरी एक बात मान ले। मैंने कहा जी अम्मा जी। कहने लगे ये तू जो जाता है ख़त्म नबूवत के प्रोग्रामों पे, मौलवियों के पास जाता है, बारिश हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तू कहीं ना कहीं जा रहा होता है, तो मुझे ये बता कि तुझे मौलवी इस काम के पैसे देते हैं? मैंने अम्मा जी से कहा, मैंने कहा अम्मा जी अल्लाह गवाह है कभी ये सोच के मैं गया ही नहीं, ठीक है। तो मुझे कहने लगे बेटा फिर भी मौलवी मैंने देखा है वो ऐसे ऐसे पैसे फेंक रहे होते हैं। आप बात समझ गए होंगे, ज़ाहिरी बात है हमारे मुल्क में ये कल्चर चलता है कि पैसे फेंके जाते हैं। तो कह लेंगे मैंने देखा वो सारे बंदे पैसे चुन रहे होते हैं, तो तुझे भी इस तरह पैसे फेंकते हैं? मैंने कहा अम्मा जी ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्तसर करता हूँ। उन्होंने कहा बेटा जितने पैसे तू महीने के कमाता है ना मौलवियों से लेके, उससे 20-25 हज़ार मुझसे ज़ायद ले ले, वापस आ जा। कहाँ वापस आ जा? कादियानियत में। मैंने उनकी बात सुन के मैंने कहा अम्मा जी आपकी इस बात का मेरे पास आधे मिनट का जवाब है। कहने लगे बता। मैंने कहा इस्लाम पे सौदेबाजी नहीं हो सकती। अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों, जिस भी मसलक के, जिस भी किस्म के जो भी लोग हैं, मैं ये कहता हूं कि आप तमाम लोग ख़त्म नबूवत में भी किसी किस्म की सौदेबाजी ना किया करें। ये महाज ऐसा है जिसमें मिल के इकट्ठे होके कुफर का हमने मुकाबला करना है। बहरहाल बातें चीतें हुई। अम्मी 1 दिन रहीं, 2 दिन रहीं, अम्मी चलेगी मुगलपुरा लाहौर के अंदर, मेरी सिस्टर रहती है, उनके घर चलेगी। हुआ यूँ कि दूसरा साल आया, अम्मी फिर आ गई। आके मुझे कहने लगी टाइम मेरा ख़त्म हो गया, मगर मेरे 5 मिनट भाई ने ले लिए थे, तो मैं भी 5 मिनट ले सकता हूँ ना ज़्यादा? ठीक है जी, अच्छा जी। तो वालदा साहब आई, उसी तरह ही मेरे घर आई, मुझे सीने लगाया, मेरा माथा चूमा, बैठ के बातें करने लगे। अब पीछे से कादियानी जमात मेरी वालदा की ज़हन साजी करती है। कादियानी जमात मेरी वालदा की ज़हन साजी करती है। तो मेरी वालदा ने आके मुझे कहा बेटा सारी बातें करने के बाद, पिछली दफ़ा मैं तेरे पास आई, मैंने तुझे कहा पैसे ले ले, तूने कहा नहीं मैंने नहीं लेने, मुझे पता है तू जमात में वापस क्यों नहीं आता। अब ये ज़हन साजी है जो कादियानियत करती है। कहने लगे कि मुझे पता है तू वापस क्यों नहीं आता, उसकी ये वजह है कि अगर तू कादियानी होगा वापस तो ये मौलवी जो हैं ये तुझे जान से मार देंगे। और साथ ही उन्होंने ये अल्फाज कहे कि मौलवी तो पहले ही दहशतगर्द हैं।
अब मुझे पता चल गया ज़ेन साजी है। तो मुझे कहने लगे मेरी जमात तेरी बड़ी खैर खा है, कादियानी जमात अभी भी तेरी बड़ी खैर खा है, जबकि तू इनके खिलाफ बोलता है, जाके किताबें दिखा दिखा के लोगों को बताता है। तो हमने तेरा इंतज़ाम कर दिया, तुझे ये मौलवी कुछ नहीं कह सकेंगे। तू अपने और अपने बच्चों का पासपोर्ट मुझे दे दे, तो बस मुझे बता दे किस मुल्क जाना है, उस मुल्क का वीज़ा लगवा देती हूँ। तो वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया था। अब कौन कौन बदनाम होगा? मैं होऊंगा कि इस्लाम बदनाम होगा? मैं बदनाम होऊंगा कि ख़त्म नबूवत बदनाम होगी? तो ये कादियानी लॉबी हर दफ़ा करती है। बहरहाल मैंने अम्मा जी से कहा, मैंने कहा अम्मा जी आपकी बात पूरी हो गई, तो मेरा सिर्फ इतना आपसे वही जवाब है कि इस्लाम पे सौदेबाजी नहीं हो सकती। ठीक कहा गलत कहा? पिछले साल तो अम्मी 2 दिन रही, मगर इस दफ़ा क्या हुआ, रिएक्शन आया इस बात का। रिएक्शन क्या आ गया कि अम्मी उठ के खड़ी होगी। तवज्जो है, अम्मी उठ के खड़ी हो गई। ये जरा निकालिएगा, ये जरा निकालिएगा यार, निकल जाएगा इसमें से ऐसे ही। अवाम ने जब तक एक्शन ना कर समझ नहीं आती थोड़ी। मैं खत्म कर रहा हूँ, खत्म, बस 1 मिनट, आधा सुनाऊंगा, आधा अगले साल सुनाऊंगा इनको। अम्मी उठ के खड़ी होगी, अम्मी ने वो बैग पकड़ा, अपने शोल्डर पे लगाया और मुझे कहने लगी ऐसे चलते हुए, वापस आता है कि मैं तेरे घर से चली जाऊं। दुआ करे किसी मुसलमान की माँ उसको ये ना कहे कि मैं तेरे घर से चली जाऊं। माओं की बड़ी कदर करें, हमसे पूछ के देखें। अब मैं क्या कहता, मैंने कहा अम्मी बैठ जाएं, कोई बात नहीं है, जो आप कह रही हैं मेरे बस में नहीं है। कहने लगी मैं अब इस घर में तब बैठूंगी अगर तू मुझे अपने बच्चों के पासपोर्ट दे दे और मेरी बात मान ले। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। वो 2-4 कदम ऐसे और आगे होगी, वहां दरवाजा आ गया, मुझे कहने लगी बता दे फैसला, अगर ये कदम दरवाजे से बाहर चला गया तो अंदर नहीं आना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। फिर भी ये कहूंगा कि दुआ करें आपका अपनी माँ के साथ ऐसा झगड़ा ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह। आधा मिनट गुजरा, निकलते निकलते दरवाजा खोला, 1 कदम दरवाजे के बाहर ऐसे, 1 अंदर, दूसरा कदम बाहर निकल गया तो अंदर नहीं आना। कौन कह रही है? मेरी माँ मुझे कह रही है, जिसने क्या कहा था, जो मुझसे इतना प्यार करती थी, मुझे कहती थी मैंने बचपन सबकी जब शादी कर देनी तो किसके साथ रहना है? मेरे साथ रहना। अब दरवाजे पे खड़ी, 1 पाँव बाहर 1 अंदर, और मुझे कह रही है मेरी बात मान लेगा कि नहीं मानेगा? अल्लाह की कसम फिर यही कहूंगा, या अल्लाह किसी मुसलमान पे ये वक़्त तो अपनी माँ की बड़ी कदर कीजिए। नाराज़गी है तो मना लीजिए, मगर मैं नहीं मना सकता था क्योंकि मेरी नाराज़गी कोई नहीं थी, मेरे दीन का मसला था। उन्होंने कहा बता दूसरा कदम बाहर निकालूं? चुप रो रहा हूं, कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कदम बाहर निकाला, दरवाज़ा बंद करने लगी, कहने लगी अभी भी वक़्त है, वापस आ सकती हूं अंदर। तू भूल गया मैं तेरी माँ हूं, तू मेरा बेटा है, फैसला कर ले जल्दी जल्दी। दरवाजा बंद कर दिया तो सारी उम्र के लिए दरवाजा बंद है। अल्लाह अकबर। क्या करता? खोलता, दरवाजा बंद करता। एक बंदे ने कहा बाकी लगता मेरी बात नहीं सुन रहे। दरवाजा खोलता, बंद करता, जो कहते बंद होने देते वो हाथ खड़ा करके बताएं। बस मैंने भी फिर खामोशी इख्तियार कर ली, वो दरवाजा बंद करके चली गई। अगली किस्त इंशाल्लाह अगले साल।